शुभकामनाएं निकलेंगी। जैसे होली के रंग अलग अलग होके जब वो एक होते हैं तो वो एक खूबसूरत पल बन जाता है। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में चाहे हमारे विचार आपस में मिलते हों या ना मिलते हों, लेकिन जब सब विचारों की सहमति और मतभेद को दूर करके हम एक हो जाते हैं तो वो एक सुंदर सा एक माहौल बन जाता है। तो आपको इस होली दिवस के ऊपर ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। हंगामा टाइम उत्तराखंड फेस्टिवल करता है कुछ खास। तो हाल ही में आने वाला रंगों का त्योहार और साथ में आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसे कहते हैं वुमेन्स डे। तो वुमेन्स डे की तैयारी हंगामा टाइम न्यूज चैनल भी कर रहा है। लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से खास बातचीत कर रहा हूँ, तो उनके जीवन को लेकर के हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। जहाँ पे महिला एक पत्नी है, बहन है, माँ है, बेटी है, साथ में एक महिला एक ऐसी महिला है जो पूरे समाज की जिम्मेदारी को भी लेके चल रही है। जहाँ पे वो आईएएस अधिकारी है, जहाँ पे वो नेता भी है, जहाँ पे वो प्रिंसिपल भी है, जहाँ पे वो वाइस प्रिंसिपल भी है, टीचर भी है, अन्य समाज के क्षेत्रों में वो चल रही है। लेकिन एक समाज सेविका भी है। वो समाज सेविका किस रूप में है? क्योंकि वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड के रूप में हो, वो समाज के अंदर उतर करके समाज के कार्यों में को कर रही है और समाज के दायित्वों को निभा रही हैं। तो लखनऊ की ऐसी कुछ खास महिलाओं से हम बातचीत कर रहे हैं उनके जीवन के सफर को लेकर के। तो आज हमारी खास कड़ी में और खास बातचीत की कड़ी में जो हमारा खास कार्यक्रम है खास बातचीत का, जिसे कहते हैं खास शख्सियत, तो खास शख्सियत के रूप में आज हमारे साथ में जुड़ रही हैं चंद्रा चौधरी जी, जिनका नाम है सीके चौधरी जी। तो उनके जीवन को लेकर के उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनके जीवन में शादी से पहले और शादी के बाद में क्या परिवर्तन रहा। और जहाँ कहते हैं कि एक लड़की जब पढ़ती है तो पूरा देश और पूरा परिवार पढ़ता है, लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इन्हीं सब सारी बातों को लेकर खास शख्सियत में हमारे साथ में चंद्रा चौधरी जी, तो उनसे उनके जीवन के बारे में बात करेंगे और इस महिला दिवस पे कुछ विशेष कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं चंद्रा चौधरी जी। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम न्यूज चैनल में। धन्यवाद अर्चना जी, आपका इस समय के लिए जो आपने मुझे भी सौभाग्यशाली समझा कि मैं हंगामा टाइम में अपने जीवन काल को आपके समक्ष बता सकूं इस महिला दिवस के ऊपर। क्योंकि महिला दिवस पे हम लोग कुछ खास कर रहे हैं, लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं उनके जीवन को लेकर के। जहाँ पे मैंने आपको बताया कि महिला एक बेटी भी है, एक माँ भी है, एक बहन भी है, साथ में एक महिला के प्रति महिला की जिम्मेदारी क्या है। जहाँ वो परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपनी जिम्मेदारी को कहीं पीछे छोड़ देती हैं और वो सोचती हैं कि मेरा पति आगे बढ़े या मेरा बच्चे आगे बढ़े, अपनी जिम्मेदारियों को पीछे कर वो एक हाउस वाइफ बन करके रह जाती हैं। लेकिन हाउस वाइफ के साथ साथ में वो भी एक महिला है, उन्हें भी कहीं पे आगे पहुंचना है। तो इस चीज का एहसास आपको कब हुआ है? जी, महिला अपने आप में एक स्वयं ऐसा नाम है कि वो महिला यानी कि वो पूरे परिवार को लेके चलती है। तो महिला का अस्तित्व तो हम कह नहीं सकते कभी मिटता है, क्योंकि महिला ही एक ऐसी है जो हस्ती जो समाज से पहले अपने परिवार को बनाती है और परिवार को बनाने से पहले जो है वो अपने अस्तित्व को पहचानती है। हम अपने जैसे धार्मिक पुस्तकों में भी ये देखते हैं कि जब क्रिएशन जब गॉड ने की तो एडम वॉज अलोन, ही वॉज विदाउट एनी कंपेनियन, सो गॉड हैज गिवन अ कंपेनियन एज ए वुमन टू एडम फ्रॉम हिज ओन लेफ्ट रिब। तो मैं ये मानती हूँ कि औरत का अस्तित्व तो पुरुष के साथ, जब पुरुष का जन्म है उसके साथ ही एक महिला का अस्तित्व जुड़ जाता है। हाँ, क्योंकि जो सृष्टि की रचयिता है हमारे जो ब्रह्मा जी भगवान, जब उन्होंने सृष्टि की रचना की तो अपने आधे शरीर से उन्होंने पुरुष को जन्म किया और आधे शरीर से महिला का जन्म दिया। तो इसी तरीके से महिला हर चीज में आधी हिस्सेदारी की भागीदारी होती है। तो मैं अपने जीवन के बारे में दर्शकों को बताइए, जिससे जो महिलाएं आपको देख रही वो आपसे प्रेरणा बने। जी, मैं एक बिल्कुल साधारण सी महिला आपके समक्ष ये बताना चाहती हूँ कि मेरा अस्तित्व समाज के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा है। मेरे पिताजी एक आम और बिल्कुल साधारण से मनुष्य या पुरुष रहे हैं जिन्होंने इस देश की सेवा में संपूर्ण अपना जीवन दिया, और मेरी माता ने मेरे पिता के साथ, अपने पति के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। हम 5 भाई बहनों में से 2 बहनें थी और हमारे माता पिता ने सारे भाई बहनों को बराबर सम्मान से पढ़ाया, प्रेम दिया और एक अच्छी पदवी पे सम्मानित होते देखकर उन्हें प्रसन्नता होती है। तो उन्होंने कभी बेटा या बेटी में कोई फर्क कभी जाना ही नहीं। जैसे मैम आज भी कहीं ना कहीं आपको भी सुनाई देता होगा, जैसे अगर एक घर में अगर 4 बेटे हैं या फिर दो बहनें हैं और 2 भाई हैं, तो वहाँ पे कहीं पे ये होता है कि लड़कों को इंग्लिश मीडियम में या लड़कियों को हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है। तो ऐसे भी केस आपके सामने आए होंगे कभी?
जरूर, क्योंकि मैं एक समाज के साथ जुड़ी हुई अपनी पहचान ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक समाज सेविका हूँ, जिसका एक दर्शन है कि ऐसे बच्चों के बीच में जाऊं मैं जो गरीब हैं, जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, परिवार में उनको पढ़ाया नहीं जाता, तो मैं अपने टैलेंट या अपने हुनर से उन बच्चों के बीच में पहुंचती हूँ। तो मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं। तो मैं जब ऐसे परिवारों में पहुंचती हूँ तो मैं उनकी माता को या पिता को यही उत्साहित करती हूँ कि हम कहाँ तक आपकी सहायता कर सकते हैं एक समाज सेविका के रूप में, या एक मनुष्य के रूप में, एक महिला के रूप में, क्योंकि मैं अपने आप को केवल एक समाज सेविका ही नहीं लेकिन एक एजुकेशनिस्ट भी मानती हूँ। तो मेरी जो पढ़ाई है उसका जो पड़ाव है बड़े टुकड़ों में हुआ है, जहाँ पे मेरे पिता का योगदान भी रहा, जहाँ पे मेरे पति का योगदान भी रहा, और जहाँ पे मेरे बच्चों का योगदान भी रहा। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि पढ़ाई की तो कोई सीमा नहीं होती है। तो चाहे माता पिता बहुत गरीब होते हुए भी अपने बच्चों में एक डिफ्रेंशिएट रखते हैं कि जो बच्चे पुरुष जो या बॉयज़ हैं उनको वो प्राइवेट स्कूल देते हैं या गर्ल्स को गवर्नमेंट, तो मैं ऐसे लोगों के या ऐसे परिवारों के बीच में जाकर इस मतभेद को खत्म करने के लिए एक अच्छा समाधान बताती हूँ कि पढ़ाई कभी भी कैसे भी की जा सकती, जिससे कि हमें कोई मतभेद नहीं रखना है बच्चों के बीच। कई बार वहाँ देखा जाता है कि लड़कों को पढ़ाने चक्कर में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है। हाँ, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन क्योंकि मैं समाज सेविका अपने आप को मानती हूँ, तो मैं ऐसे बच्चों को, ऐसी जो जवान लड़कियां हैं जिनकी पढ़ाई 5वीं के बाद छूट जाती है, तो मैंने ऐसे सोशल प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं जिसमें सिलाई कटाई बच्चों को सिखाई जाती है, जवान बच्चों लड़कियों को, और उसके साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा की भी मैं एक शिक्षा बच्चों को देती हूँ, जिससे कि उनकी जो है पढ़ाई के लिए जिज्ञासा बढ़ जाती है। और ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, और जब निःशुल्क होता है तो माता जो है, पिता जो है, अपने बच्चों को भेजने के लिए कोई भी संकोच नहीं करते हैं, और इस प्रकार से उन बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाती है। तो मैम, जैसे आपने बताया कि आपकी पढ़ाई बहुत टुकड़ों में हुई है, तो शादी से पहले और शादी के बाद में क्या परिवर्तन रहा था मैम? शादी से पहले की अगर बात करें, क्योंकि अगर हम 90s की बात करते हैं और जब डिफेंस में अगर फादर थे तो इतनी अच्छी सैलरी नहीं होती थी, तो 5 भाई बहनों को पढ़ाने के लिए एक छोटी सी सैलरी बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी मेरे पिताजी ने 5 भाइयों के लिए बराबर एक शिक्षा का माध्यम दिया। और क्योंकि समय को देखते हुए जो विवाहित जीवन जो है वो पहले जल्दी जीवन में आ गया, यानी कि 23-24 साल की उम्र में शादी हो गई, और पढ़ाई की इतनी ज़्यादा लगन थी, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी पढ़ाई का कभी कोई अंत होगा। तो मैंने एक के बाद एक कक्षाओं को जो है पढ़ना नहीं छोड़ा, यानी कि मैं ग्रेजुएट हुई, ग्रेजुएट के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, केवल एक ही सब्जेक्ट में नहीं, 2 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हुई हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है मैम। और उसके बाद बीएड भी हुआ है, क्योंकि मेरी शिक्षा से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, और मास्टर्स यानी मास्टर्स इन एजुकेशन भी किया है। तो मेरा टुकड़ों में कहने का मतलब ये है कि जो जिज्ञासा मेरे अंदर थी, जो मेरे पिता ने शुरू की थी, वो जो उसकी संपूर्णता जो है मेरे पति ने उसको मेरे साथ निभा कर किया है। बहुत अच्छी बात है मैम। तो मैम, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जैसे मैम मुझे आपकी बातों से लगा, मुझे खुद भी लगता है कि लड़कियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। लड़कियां अगर पढ़ती हैं तो एक पूरा परिवार पढ़ता है, पूरा परिवार जब पढ़ता है तो पूरा देश पढ़ता है। तो जो दर्शक देख रहे हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं इस महिला दिवस पे एक ही संदेश अपनी सारी देश विदेश की महिलाओं बहनों को देना चाहूँगी कि नथिंग देन अ स्ट्रॉन्गर वुमेन हु इज़ ऑलरेडी ब्रोकन। एक टूटी हुई महिला से ज़्यादा स्ट्रांग और कोई महिला हो ही नहीं सकती है। उसके जीवन के पहलू चाहे वो बताना चाहे चाहे ना बताना चाहे, लेकिन अगर उसका जीवन किसी क्षेत्र पे टूटा हुआ है, ब्रोकन है, एक अनुभव से गुजरा हुआ है, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग महिला है। इसीलिए अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना है। तो एक गीत भी है, कोमल है पर कमजोर नहीं, शक्ति का ही नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो ये जो एक लाइन होती, पंक्ति होती है, अपने अंदर अगर आप खुद गुनगुनाएंगे तो एक एनर्जी आपके अंदर बढ़ जाएगी। तो मैम, ये तो अभी आपका वर्तमान है, भविष्य में आपने क्या सोचा है, आगे क्या करना चाहती हैं? देखिए, एक बात मैं आपको साफ कहना चाहती हूँ, जब तक हम एक दर्शन को लेके नहीं चलते हैं तो हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरे जीवन का भी एक लक्ष्य और एक दर्शन है, जो मैं ये चाहती हूँ, जो महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, इन महिलाओं को पढ़ते हुए देखना चाहती हूँ, और जो है
जो महिला वर्ग का समाज जो अपनी पहचान को समाज में बना नहीं सकता है, उठा नहीं सकता है, उस नैरो माइंडेड पेरेंट्स या सोसाइटी को वे ऊपर उठाने के लिए एक समाज सेविका के रूप में ही आगे एक शिक्षिका के रूप में बनकर ऐसे बच्चों के लिए एक विद्यालय खोलने का दर्शन जो मेरा है, और यही मेरी कामना है कि इस दर्शन को साथ लेकर आप लोगों की प्रार्थनाएं जो है वो मुझे पूरा करने में सफलता और सहायता करेंगी। तो मेरा दर्शन एक विद्यालय है जिसमें गरीब बच्चे, गरीब बेटियां और गरीब बहुएं भी आके पढ़े, जिस किसी के लिए पढ़ाई की कोई सीमा या उम्र ना हो, और वो खुली किताब के जैसे अपने शौक को, अपनी खुशियों को हमारे साथ बांटे और एक अपनी पहचान को समाज में बनाए। जो बहुत अच्छी बात है कि मैम आप एक विद्यालय का निर्माण करना चाह रही हैं। तो मैम एक सवाल हम आपसे और करेंगे। तो अभी की तो हम जो है चंद्रा चौधरी जी से बात कर रहे हैं, लेकिन पहले जो जीवन में था, कहीं ना कहीं आपके जीवन में संघर्ष होगा। जैसे बहुत से होते नहीं, बहुत से कहते कि अरे घर में इतने लोग थे मैं पढ़ नहीं पाई, या शादी जल्दी हो गई मैं पढ़ नहीं पाई, या अरे बच्चे हैं मैं बाहर निकल नहीं पाई। तो ये सब मैम जो होते हैं, एक समस्या होती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगी मैम? बहुत अच्छा सवाल पूछा अर्चना जी आपने। जब मेरी शादी हो गई या मेरी मंगनी मेरे हस्बैंड से हुई थी, तो मैंने उनसे एक परमिशन मांगी थी कि मैं अपनी पढ़ाई को आगे करूं या ना करूं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे बड़े हंसते हुए कहा था कि आप पढ़ाई क्यों रोकोगी, पढ़ाई तो आप जितना चाहो उतनी करो, मेरी तरफ से छूट है। और उन्होंने हमेशा कदम कदम पर मेरे जीवन में साथ दिया और मुझे पढ़ने के लिए उत्साहित किया। और मेरे बच्चे जब छोटे थे, मेरे पास 2 बेटियां हैं, और जब बच्चे छोटे थे हमेशा प्रोत्साहित किया कि जितना आपकी इच्छा पढ़िए। संघर्ष आए, वो भी समय आया जब मैं कश्मीर में थी और रात को 2 बजे 3 बजे मेरा टाइम जब फ्री होता था तब जाके मैं पढ़ती थी, और 3-4 घंटे जो है सुबह के अर्ली मॉर्निंग के पढ़कर फिर 10 बजे 11 बजे का एग्जाम देने के लिए जाती थी यूनिवर्सिटीज में। तो ये जो स्ट्रगल और ये जो संघर्ष है मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों ने और मेरे परिवार के हर एक सदस्य ने देखा है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि सफलता यूं ही नहीं मिल जाती, इसके लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ता है। जहाँ संघर्ष है वहाँ उसके साथ हर्ष जुड़ा ही हुआ है। इसलिए जब संग आपके हर्ष है तो संघर्ष मत समझिए, संघर्ष के साथ समझिए खुशियाँ भी आपके साथ आ रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसीलिए जब हम इतना स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में कुछ प्राप्त करते हैं तो हमको लगता है कि अब तो आगे हर्ष ही है, और उस आनंद को हम अनुभव करने में तो कुछ और ही मजा रहता है फिर, कि नहीं? क्योंकि जब हम इस संघर्ष के साथ निकलते हैं और फिर सफलता मिलती है तो फिर हमें ऐसा लगता है कि या हमने जीत ली वो जंग, क्योंकि ईश्वर के आशीर्वाद तो है ही साथ, लेकिन हमारे अपनों को, अपने प्रियजनों को जब साथ मिल जाता है तो वो मंजिलें आसान हो जाती हैं। चलते चलते हम आपसे आखिरी सवाल और करना चाहेंगे कि जैसे कि आपका नाम है चंद्रा चौधरी, यानी सीके चौधरी तक बनने तक का सफ़र जो रहा आपका, तो आपकी सफलता के पीछे, यानी कि अभी आपको सफलता भी मिली है, यानी 100% 75% आपको मिल गई, लेकिन आगे जो आपका दर्शन है और आपका जो लक्ष्य है, एक अपना विद्यालय, तो उसको प्राप्त करने तक में आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ रहा? जहाँ कहते हैं एक सफल पुरुष के पीछे सफल महिला का हाथ होता है, वहीं एक सफल महिला के पीछे किसका हाथ था? देखिए, एक सफल महिला के लिए या फिर एक दर्शन को पूरा करने वाली महिला के पीछे उसके अपने जीवन साथी यानी पति का हाथ तो चाहिए ही चाहिए, और परिवार, बच्चों का और आशीर्वाद बड़ों का, तो तभी एक सफलता की कुंजी मिलके प्राप्त हो सकती है। अकेले तो सफलता पाना असंभव है, लेकिन जब साथ परिवार चल के मिलता है तो वो मंजिलें आसान हो जाती हैं। तो मैम, महिला दिवस और होली पे हम लोग विशेष कर रहे हैं, लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोग अपने जीवन के बारे में तो बता ही रहे हैं, दर्शकों को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तो होली पे और महिला दिवस पे सभी को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं हृदय से आपसे यही शुभकामनाएं निकलेंगी, जैसे होली के रंग अलग अलग हो के जब वो एक होते हैं तो वो एक खूबसूरत पल बन जाता है। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में चाहे हमारे विचार आपस में मिलते हों या ना मिलते हों, लेकिन जब सब विचारों की सहमति और मतभेद को दूर करके हम एक हो जाते हैं तो वो एक सुंदर सा एक माहौल बन जाता है। तो आपको इस होली दिवस के ऊपर ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो महिला दिवस भी साथ साथ है, तो मैं इस महिला पे यही कहना चाहूँगी, महिला की जो शक्ति, उसका परिवार, उसका अपने प्रियजन और समाज का सहयोग आपको मिले, तो यही मेरी शुभकामनाएं। तो खास शख्सियत में आज की कड़ी में हमारे साथ में थी चंद्रा चौधरी जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी, जिन्होंने बताया कि एक सफल महिला को सफलता के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा,
अगर शिक्षा आपकी मजबूत होगी, यानी जिसे कहते हैं नींव हमारी कहते हैं, तो हमारी नींव अगर मजबूत होगी तो हम किसी भी इमारत का निर्माण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो जब तक आपकी शिक्षा मजबूत नहीं होगी, आप कोई फैसला नहीं कर सकते, आपको सही गलत के बारे में मालूम नहीं पड़ता है कि आपके जीवन में क्या सही है क्या गलत है। जहाँ पे शादी की बात हो, शादी के साथ में जहाँ पति और पिता सबका साथ जरूरी होता है परिवार में, तो वैसे ही एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसे ही लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से हम बात कर रहे हैं इस महिला दिवस पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे खास बातचीत उनके जीवन को लेके। तो संघर्ष जीवन ही है, संघर्ष अगर हमारे साथ होगा तो हर्ष भी होगा। तो आप अगर पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो अपने साथ साथ में अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ाएं। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से बातचीत कर रहे हैं। तो बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल पर, ऐसे ही हम आपको दिखाएंगे कि अन्य खास लोग क्या संदेश दे रहे हैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। तब तक के लिए धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत